हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीआरएस वनडे एग्जाम में। आज हम सब लोग यहाँ से एक नए चैनल का उद्घाटन किए हैं, जिससे हम सब लोग यहाँ पे वनडे एग्जाम की समस्त तैयारियों को करेंगे। जैसे मान लीजिए वनडे एग्जाम में कई एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी पुलिस हुआ, यूपी एसआई हुआ, होमगार्ड भर्ती हुई, एसएससी से रिलेटेड तमाम भर्तियां जो आती हैं, सारे एग्जाम की तैयारी यहाँ पे करेंगे। जिसमें चाहे मैथ हो और चाहे आप मान लीजिए जीके हो, मैथ हो, जीके हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, जो भी सिलेबस आता है, और इंग्लिश में। अब जैसे इसमें जीके में कई पार्ट्स होते हैं, सारे सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेस आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। आपको केवल एक काम करना है, वो है, उसका नाम है पढ़ाई। केवल आपको पढ़ना है और साथ साथ में अगर आपको लगे तो थोड़ी सी हमारी भी मदद करनी है। हमारी मदद आप कैसे कर सकते हैं? केवल चैनल को शेयर करके और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब बढ़वा के। आपको हम बताएं, सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं मिलता। सब्सक्राइब करने से हम लोगों का थोड़ा सा मेहनत करने में और जो है मन करने लगता है कि चलिए हमारे पास इतने सब्सक्राइबर हैं या हमारे पास इतने लोगों का परिवार है, हम सब लोग थोड़ा सा और मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पीआरएस वनडे एग्जाम चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ओके, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे आज जो इसके पहले वाली वीडियो आई थी, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी। क्या पढ़ाएंगे? हिंदी। उसके पहले वाले जो सिलेबस था, उसके पहले वाला, उसमें हम लोगों ने पूरे अच्छी तरीके से सिलेबस को डिस्कस किया था। पूरी अच्छी तरीके से सिलेबस को क्या किया था, डिस्कस। आज हम सब लोग हिंदी में सबसे पहला जो सिलेबस डिस्कस किया था, उसमें जो सबसे पहला चैप्टर था, जिसका नाम था वर्णमाला। आज हम सब लोग वर्णमाला सीखेंगे। क्या सीखेंगे? वर्णमाला स्टार्ट करेंगे। आपको 1 बाय 1 करके सीखना है। वर्णमाला में कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, आपको सिंपल सा कुछ करना नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्या टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है। दूसरे दिन आपका कमेंट बाकायदा देखा जाएगा। दूसरे दिन इंक्लूड आपकी बात को जरूर से जरूर किया जाएगा। एक बात और सुन लीजिए, हम सब लोग आपके पूरा जो आप बताएंगे, पूरा देख के, पूरा कमेंट्स देख के फिर आगे का वीडियो बनाएंगे। आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए, जैसे हमने वर्णमाला स्टार्ट करना है हमें आज, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर वर्णमाला है। तो हमें वर्णमाला में सबसे पहले वर्णमाला होता क्या है, तो ये देख लेंगे। अभी हम सारा कुछ बताएंगे कि वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, सब क्या है। पहले ये देख लेते हैं कि वर्णमाला कहते किसे हैं। तो सुनिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह क्या है? सबसे पहली बात आ जाती है इसमें कि व्यवस्थित समूह क्या है। व्यवस्थित समूह ये क्या है? व्यवस्थित समूह, जैसे मान लीजिए कि हमने वर्ण लिखना स्टार्ट किया, का, खा, गा, घा और अंगा, ये है वर्ण। अब ये वर्ण का के बाद खा ही क्यों आता है, खा के बाद गा ही क्यों आता है, गा के बाद घा ही क्यों आता है, और घा के बाद अंगा ही क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि ये हिंदी के वर्णमाला का व्यवस्थित समूह है, इसलिए ये का के बाद खा आता है। आप किसी भी छोटे बच्चों को बिठाइए अपने पास और उससे ये पूछिए कि बाबू खा के बाद क्या आएगा, तो वो तुरंत बताएगा गा आएगा। क्यों? क्योंकि वो रट चुका है, ये व्यवस्थित समूह है इसका, इसलिए वो खा के बाद गा बताता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, अगर आप उससे पूछो कि बेटा छोटा आ के बाद क्या आएगा, तो वो तुरंत बताएगा बड़ा आएगा। अगर आप उससे ये पूछ लें, अगर आप उससे कुछ दूसरा पूछें, जैसे पूछ लें, अगर कुछ भी पूछ लें, कोई बड़ी चीज पूछ ले, तो वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसे नहीं पढ़ा है। और ये छोटा बड़ा वो व्यवस्थित, जैसे मान लीजिए कि जब हम लोगों के यहाँ कोई प्रोग्राम छोटा सा होता है, तो जो महिलाएं होती हैं वो आती हैं और क्या करती हैं कि वो चप्पल निकाल के ढोल वगैरह बजाने के जो प्रोग्राम होता है किसी के यहाँ पे, तो क्या होता है कि चप्पल वगैरह जब निकालती हैं, तो आपने देखा होगा कि जो चौखट होती है अपने घर की, उस पर चप्पल इधर उधर पड़ी होती है, कभी इधर पड़ी होगी, कभी उधर पड़ी होगी, कभी उधर पड़ी होगी। तो उसमें से एक छोटा सा बच्चा या कोई लड़की या कोई छोटा सा बच्चा आएगा और उस चप्पल में उंगली डाल के उसको अच्छी तरीके से लगाएगा। जब वो चप्पल अच्छी तरीके से लग जाता है और
लगा के जब निकलने लगती हैं तो वो दिमाग में सोचती है कि चप्पल कैसे लगा, तो वो चप्पल बच्चे लगा देते हैं। वो बच्चे लगाते कैसे लगाते हैं, वो व्यवस्थित करके चप्पल को लगाते हैं। कभी कभी बच्चा थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा देता है, पहले छोटी चप्पल, बड़ी चप्पल, ऐसे ऐसे करके बड़ी बड़ी चप्पल लगाता चला जाता है। तो इसी को व्यवस्थित करना कहते हैं, इसी को कहते हैं व्यवस्थित करना। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं हम सब लोग? वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण का व्यवस्थित समूह है वो वर्णमाला कहलाता है। आपको इतनी बात हमारे हिसाब से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब हम सब लोग सीखेंगे, एक छोटी सी बात होती है कि जो है हम सब लोग जान नहीं पाते हैं, वो बात होती है कि अक्षर क्या है। अक्षर, एक होता है अक्षर और एक होता है वर्ण। जब हम तो लोग छोटे रहते हैं या हमारे घर वाले जो मतलब थोड़ा नहीं पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, वो वर्ण नहीं जानते हैं, वो अक्षर जानते हैं कि ये अक्षर है, ये अक्षर है, ये अक्षर है। और कई लोग वर्ण कहते हैं, जैसे हम सब लोग थोड़ा वर्ण कहते हैं इसको, तो क्यों वर्ण कहते हैं और क्यों अक्षर कहते हैं, ये हमें सीखना है, ठीक है। आइए सीखते हैं। अक्षर और वर्ण में यही अंतर है कि अक्षर वो होता है जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है। जैसे हमने बोला का, अब का हमने जब बोल दिया वो ध्वनि पता नहीं कहां चली गई, हम लिख नहीं पाएंगे। जैसे उसको लिख देंगे वैसे वो क्या हो जाएगी, वो वर्ण कहलाने लगेगी। जैसे हम किसी को लिख देंगे वैसे वो वर्ण कहलाने लगेगी। क्या कहलाने लगेगी? वर्ण। जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है उसे हम कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। और जो मुख से निकली हुई ध्वनि लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। वर्ण। आपको बात क्लियर एंड क्रिस्टल हो गई होगी। मुख से निकली हुई ध्वनि लिखित रूप देना वर्ण कहलाता है। मुख से निकली हुई ध्वनि आकाश में व्याप्त हो जाए, खत्म हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बताइए। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बताइए, बताइए। बात समझ में आई? तो यहीं पे दो प्रश्न तैयार हो जाते हैं। दो प्रश्न ये तैयार हो जाते हैं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी, सॉरी माफ करिएगा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई हो जाती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई हो जाती है वर्ण। क्या हो जाती है? वर्ण। क्या हो जाती है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण हो जाएगी। लिखित इकाई क्या हो जाएगी? वर्ण। अब कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक मतलब केवल बोलने में, तो आप क्या बताओगे? अक्षर? नहीं, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। जो हमारे मुख से निकलती है वो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। और जो सबसे छोटी लिखित इकाई, जिसको लिख दें, वो वर्ण कहलाती है। बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो इसके आगे की वीडियो आपको अगले पार्ट में मिलेगी, और वीडियो बड़ी मिलेगी, छोटी नहीं मिलेगी। ये अभी हम सब लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो छोटी है। आगे आपको वीडियो 30 से 40 मिनट की बाकायदा अच्छी तरीके से मिलेगी। आप लोग केवल अच्छे से पढ़ाई करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हम लोगों का मनोबल बढ़ाइए। हम लोग उतनी ही अच्छे से वर्क कर पाएंगे, ठीक है ना। नमस्कार, जय हिंद।